हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नितिन सर के सजेशन से ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल ही हमने दिवाली स्टॉक पिक्स के 8 स्टॉक को डिस्कस किया था। उनमें से एक स्टॉक फेम इंडस्ट्रीज पर कल कंप्लीट स्टडी की और दोस्तों आज नितिन सर के सजेशन से उनमें से आज एक स्टॉक ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, क्योंकि नितिन सर इस कंपनी को लेकर इंटरेस्टेड है और वो इसके हर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ग्रेविटा इंडिया की कंप्लीट स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, इसकी कंप्लीट स्टडी के बाद आप इस कंपनी में क्या राय रखते हो, आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, यदि आपको हमारे एफर्ट्स या वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस कंपनी की रिटर्न से। दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले 6 मंथ में अपने शेयर की वैल्यू को डबल किया, 116% के रिटर्न्स दिए। और बात करें लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी इसने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। लास्ट 5 ईयर्स में 5178% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 3 ईयर्स में 938% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों कंपनी ने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में अपने इन्वेस्टर को अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, इस कंपनी ने नवंबर 2010 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 5000.74% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 15 रुपीज 10 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 2700 रुपीज। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। बात करें एक्सपर्ट्स की रेटिंग की तो दोस्तों 7 एनालिसिस में से 86% ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी और 14% ने इसमें आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड में कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से ऐड करने की रेटिंग दी गई और टारगेट प्राइस 2800 के दिए गए। अपसाइड 17% की उम्मीद की गई और आईसीआईसी सिक्योरिटीज की तरफ से भी टारगेट प्राइस 3265 रुपीज के दिए गए, बाय करने की रेटिंग दी गई। मोतीलाल ओसवाल ने 2900 के टारगेट प्राइस दिए और बाय करने की रेटिंग दी। दोस्तों ये कंपनी इको रिसाइकलिंग है जो लेड, प्लास्टिक और एल्युमिनियम को रिसाइकिल करती है और साथ में लेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया के साथ साथ ये इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा बिजनेस कर रही है। इस कंपनी का बिजनेस यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका इन सभी देशों में फैला हुआ है। और दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट्स एयरटेल, वोडाफोन, इंडस टावर, टीसीएस, नेक्स्टा डेटा, इसके साथ साथ अदर क्लाइंट्स भी हैं जैसे एक्साइड, अमरा राजा बैटरी, केईसी, टाटा बैटरीज, केईआई एटसेट्रा। और दोस्तों अब हम इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2023 से क्वार्टर से लेकर जून क्वार्टर तक डाउन गया कंटिन्यू, लेकिन सितंबर क्वार्टर्स में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है और दोस्तों फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 14,541, इसका स्टॉक भी 79.12 और दोस्तों इस कंपनी के पास 2.11 सीआर का कैश है, लेकिन इस कंपनी के पास 265 सीआर का डेब्ट है। अगर इसके डेब्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर लगभग 3% के आसपास इसके ऊपर डेब्ट है और इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट की ग्रोथ में है। और दोस्तों इस कंपनी का आरओसी 36.54%, आरओई 46.96% और दोस्तों इस कंपनी की ओनरशिप स्टेबल है और इसकी इफिशिएंसी एक्सीलेंट है और साथ में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इस कंपनी में प्रोमोटर्स का स्टेक 63.37%, एफआईज का स्टेक 14.01% और डीआईज का स्टेक 3.21% और पब्लिक का स्टेक 17.95% और अदर पार्टीज का स्टेक 1.46%। और इस कंपनी में एफआईज लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। एफआईज के साथ साथ इस कंपनी में डीआईज ने भी लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंटिन्यू बाइंग की और अदर पार्टीज का स्टेक लगभग कांस्टेंट है लास्ट 5 क्वार्टर से। और कंपनी का स्कोर कार्ड भी चेक कर लेते हैं। इस कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है। इस कंपनी में एंट्री पॉइंट एवरेज है, अभी इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है। इस कंपनी का स्टॉक एएसएम लिस्ट में शामिल है।
तो दोस्तों अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स मेरे ओपिनियन से स्ट्रॉन्ग हैं और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये कंपनी 2023 में 549 के प्राइस को ब्रेकआउट करती है, अपने रेजिस्टेंस को एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 1191 का। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोस्तों 10 to 15% के डिस्काउंट से ये यू शेप रिकवरी करता है, अपने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट करता है और मैजिकल मूवमेंट्स के साथ एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है 2671 रुपीज का। और दोस्तों इसी रेजिस्टेंस को इसने 2 टाइम टच किया और अभी यहां से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और अभी ये अपने सपोर्ट को टच करके अपने सपोर्ट के ऊपर है 2098 रुपीज के प्राइस पर। तो दोस्तों इस कंपनी में जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 1976 रुपीज का रहेगा और इसमें जो रेजिस्टेंस रहेगा 2671 रुपीज का रहेगा। दोस्तों मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए और इसके पिछली रिटर्न्स को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे 2700 के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 3500 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। और बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 2100 के आसपास कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इस कंपनी में एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों इस लेवल पर एड ऑन कर सकते हो क्योंकि कंपनी के Q2 के नंबर ने इसको सपोर्ट किया, अभी इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट है। अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए तो दोस्तों हम इसमें 2671 के लेवल को जल्द ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों अभी उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 2671 के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एफआईडीआई का सपोर्ट है, आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आप इस कंपनी में क्या राय रखते हो, आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो दोस्तों आप अपने विचारों को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नितिन सर का जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। दोस्तों कल के स्टॉक में हमने एयर स्टॉक को डिस्कस किया, उसमें से हमने फिल्म इंडस्ट्रीज को और आज ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड को डिस्कस किया। अगर इनके अलावा आप भी नितिन सर की तरह किसी स्टॉक को डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमें उन स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। और अगर आप फिल्म इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड पर भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप चैनल पर जाकर भी इसको स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।